एक लड़का जेल में बंद होता है और उसको याद करते करते उसकी माँ बीमार हो जाती है। इतनी बीमार हो जाती है कि उसकी माँ के प्राण निकल जाते हैं। वो मरते मरते भी अपने बेटे को देखने की इच्छा जाहिर कर रही थी। इसके लिए उसने अपने परिवार के हर एक सदस्य से कहा और हर एक सदस्य ने जाकर पुलिस प्रशासन या जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो भी औपचारिकताएँ होती हैं, प्रशासन के अधिकारियों से, चाहे जेल का प्रशासन हो या कोर्ट हो, सभी से जाके रिक्वेस्ट की कि माँ मरने को है, उसके अंतिम दर्शन करना चाहती है अपने बेटे के, एक बार उसे जेल से निकलने की परमिशन दे दीजिए। परमिशन नहीं मिलती है और माँ का इंतकाल हो जाता है, यानी कि माँ मर जाती है। अंतिम दर्शन तो खैर दूर की बात है, उसको अंतिम संस्कार तक में शामिल होने की इजाज़त नहीं मिली। बात ही कुछ ऐसी थी। जो भी अधिकारी सुन रहे थे उस लड़के की ज़मानत के बारे में, हर अधिकारी कह रहा था कि इसको जेल से निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उस लड़के पर अपनी ही बहन के साथ गलत काम करने का जो आरोप लगा था। वाकई आज की घटना इंसानियत को शर्मसार भी करेगी और साथ ही जो पुलिस प्रशासन या फिर जो भी न्याय व्यवस्था है, इस पर भी कई तरह के सवाल खड़े करेगी। इस कहानी ने, इस घटना ने न केवल एक ज़िंदगी बर्बाद की है, बल्कि कई ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है उदयपुर, और इसी ज़िले का एक थाना लगता है नाई थाना क्षेत्र। दरअसल एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 15 साल के आसपास है, सितंबर 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। वो लड़की अचानक ही बीमार हो जाती है, और बीमार कुछ इस कदर हो जाती है कि उसके पेट का दर्द ख़त्म नहीं हो रहा था। पेट का दर्द लगातार बढ़ता चला जाता है। परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं। उस लड़की को उपचार के लिए जब हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो हॉस्पिटल वाले भी हैरान थे। दरअसल इस बात से हैरान थे क्योंकि वो लड़की सामान्य नहीं थी, बल्कि उसका पेट सामान्य से कहीं ज़्यादा बड़ा हो रहा था। वो गर्भवती थी। जैसे ही ये बात डॉक्टरों ने उसके घर वालों को बताई कि आपकी बेटी गर्भवती है, लगभग पौने 7 महीने के आसपास की, ये बात सुनकर परिवार वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात अभी हॉस्पिटल के अंदर थी। बस बार बार घर वाले, माँ बाप और जितने भी लोग इस घर में हैं, सभी लोग डॉक्टर की रिक्वेस्ट कर रहे थे, हाथ पैर जोड़ रहे थे कि साहब इस बच्चे को निकाल दीजिए, इस बच्चे को इसकी माँ से जुदा कर दीजिए। वजह ही कुछ ऐसी थी क्योंकि वो लड़की कुंवारी थी, उसकी कोई शादी वादी नहीं हुई थी और वो 6.5 या पौने 7 महीने की गर्भवती थी। ये बात उसने अपने घर वालों को भनक तक नहीं लगने दी। मगर कहते हैं कि डॉक्टर जो फ़ैसला लेता है वो अच्छा ही फ़ैसला लेता है, और डॉक्टरों ने फ़ैसला लिया कि हम इसका गर्भपात नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो बच्चे का जो पल रहा है उसकी एज ज़्यादा हो चुकी है, और अब हमने इस बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की या गर्भपात करने की कोशिश की तो इस लड़की की मौत हो सकती है, ये भी मर सकती है, इसका बच्चा भी मर सकता है। इसके बाद ये लोग सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ से कोर्ट जाते हैं और तमाम तरह की कोशिश कर रहे थे ताकि ये बच्ची इस बच्चे को पैदा ना करे, क्योंकि समाज ऐसे बच्चों को इजाज़त नहीं देता। आखिरकार पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। लड़की से बार बार पूछा जा रहा था कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है। वक्त गुजरने लगता है। अभी उस बच्चे की उम्र लगभग पौने 7 महीने या 7 महीने के आसपास थी। 2 महीने पूरे गुजर जाते हैं, लेकिन लड़की के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। लड़की ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। वो अपना कहीं ना कहीं ध्यान नहीं रख पा रही थी। घर वाले परेशान हो जाते हैं। माँ बाप रोज़ रोज़ अपनी बेटी से एक ही बात पूछ रहे थे कि आखिरकार तुम्हारे साथ किसने ये घिनौना कृत्य किया है, एक बार उसका नाम तो बताओ। लेकिन लड़की थी कि उसकी चुप्पी टूटने का नाम नहीं ले रही थी, और वक्त आगे बढ़ रहा था। जैसे ही 9 महीने कंप्लीट होते हैं, यानी कि जनवरी 2021 में 9 महीने कंप्लीट होते ही उस लड़की को हॉस्पिटल में लाया गया। हॉस्पिटल में लाने के बाद उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे दिया। अब स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है, तब उसकी माँ रोते हुए बिलखते हुए अपने ही बेटी से कहती है कि बेटी अब बहुत वक्त गुजर चुका है, अब तो बता दो कि आखिरकार ये बच्चा किसका है। तभी बेटी अपनी माँ से लिपटते हुए रोते हुए कहती है कि माँ, तुम किसी से कुछ कहोगी तो नहीं, तुम किसी को मारोगी तो नहीं। तो जब माँ कहती है कि हम पूरा भरोसा दिलाते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, तब वो लड़की अपने ही घर में अपने ही बुआ के बेटे के नाम लेती है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी। यानी कि दोनों की उम्र में लगभग 15 साल का अंतर था। ये लड़का अक्सर अपने मामा यानी कि नानी के घर पर रहता था, और जब उसका मन करता था तब वो अपनी माँ के घर भी चला जाया करता था, जब उसका मन करता था तब वो यहाँ रहता था। लड़की और आगे बताती है कि लगभग 6 महीने से लगातार वो मेरा रेप कर रहा था, गंदा काम कर रहा था। जब ये बात घर वाले सुनते हैं, उधर उन्होंने मुकदमा दर्ज करा ही दिया था, सीधा नाई थाने में जाकर संपर्क करते हैं और एसएचओ से जाके कहते हैं कि साहब
उसको हमने पकड़ लिया है जिसने हमारी बेटी के साथ ये घिनौना कृत्य किया है। पुलिस वाले उस लड़के को हिरासत में लेते हैं जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है। वो अपना करियर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, लेकिन ना तो घर वालों ने उसकी कोई बात सुनी, ना ही लड़के से जानने की कोशिश की। लेकिन लड़का जब घर से निकल रहा था और पुलिस वाले उसको पकड़कर थाने लेके जा रहे थे तो लड़का गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, कह रहा है साहब ये गंदा काम मैंने नहीं किया है, मैं किसी भी चीज़ की कसम खा सकता हूँ, लेकिन कहते हैं कि कानून की नज़रों में कसमों की कोई अहमियत नहीं होती है। लड़का बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, उसकी रिक्वेस्ट की कोई ध्यान नहीं दे रहा है और नज़रअंदाज कर रहे थे। आखिरकार पुलिस ने उस लड़के को गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद जेल भेज दिया। मगर जब ये लड़का जेल जा रहा है तो बार बार जब इंस्पेक्टर से एक ही बात कहता है कि साहब मैंने ये गंदा काम नहीं किया है, अपनी मामा से कहता है, अपनी मामी से कहता है और साथ में अपनी माँ से भी कहता है कि माँ मैंने कोई गंदा काम नहीं किया है, मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। इंस्पेक्टर उस बच्चे का डीएनए सैंपल लेता है, साथ ही कुछ सैंपल इसका भी लेता है लड़के का, और सैंपल लेने के बाद इसका डीएनए टेस्ट कराया जाता है ये जानने के लिए कि ये लड़का जो कह रहा है क्या सच है या झूठ है। ये सब जांच प्रक्रिया चलती रहती है और इसी जांच प्रक्रिया के साथ साथ इसकी जो लड़के की माँ होती है, क्योंकि इसके मायके में इसके ही बेटे ने ऐसा घिनौना कृत्य किया है, उस महिला की ना तो अपने मायके में जीने लायक स्थिति रही, ना ही ससुराल में। जो भी देखता था उस महिला को रोज़ ताने दिया करता था कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे बेटे ने जो गंदा काम किया है, अपनी ही बहन के साथ इतना घिनौना कृत्य करके उसको जो गर्भवती किया है, ये वाकई शर्मनाक है। माँ रोज़ रोज़ के तानों से परेशान हो जाती है और वो बीमार रहने लगती है। जब उसे मौका मिलता था वो अपने बेटे के पास आती थी और बेटे के पास आने के बाद वो कहती थी कि बेटा क्या तुमने सचमुच इतना घिनौना कृत्य किया है? तो बेटा साफ इनकार जो पहले दिन बोल रहा था वही बेटा बाद में बोलता है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगता है और उसकी माँ बेइंतहा बीमार रहने लगती है, इतनी बीमार कि अब खाट से उठने की भी कंडीशन नहीं थी। अपने ही परिवार, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही मिलने वालों के जब ताने मिलने लगते थे तो उस तानों से वो इतना ज़्यादा बीमार रहने लगी कि उसने खाना पीना सब कुछ त्याग दिया। बार बार वो खाट पे पड़ी पड़ी बस एक ही रिक्वेस्ट करती थी कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ, उसके एक बार तो दर्शन करा दो। लेकिन वक्त गुजर जाता है और वो महिला बीमार होकर मर जाती है। बेटा ना अपनी माँ से मिल पाता है, ना ही उसके अंतिम संस्कार में हिस्सा ले पाता है, ना ही वो अपनी माँ का पिंडदान करता है। फिलहाल वो लड़का जेल में ही था, लेकिन करीब 15 महीने बीत जाने के बाद जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो डीएनए रिपोर्ट से वो जो सैंपल था वो मैच नहीं करता है। उससे पता चलता है कि उस लड़की के पेट में जो बच्चा पल रहा था वो उसके बुआ के बेटे का था ही नहीं, वो तो किसी और का था। और इस लड़की ने मेन मुख्य जो अपराधी था उसको बचाने के लिए अपनी ही बुआ के बेटे पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया। जब ये रिपोर्ट आती है तो प्रशासन में, पुलिस में, न्यायालय में हड़कंप मच जाता है कि एक लड़का जिसकी कोई गलती ही नहीं थी वो 15 महीने जेल में रहता है। जब यही रिपोर्ट लगकर जज के पास जाती है तो जज हैरान थे और जज भी हाथ जोड़कर इस तरह से कहते हैं कि हो सके तो हमें माफ़ कर देना, क्योंकि हमारे यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएँ हैं वो वाकई बहुत लचर हैं, बेकार हैं। हम तुम्हारे 15 महीने तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी ज़रूर मांग सकते हैं। तुम चाहो तो इस 15 महीने का प्रतिकार अपना ले सकते हो। जो भी इसका दंड बनेगा या तो सरकार भुगतेगी या जिसकी भी जिम्मेदारी होगी वो भुगतेगा, लेकिन हम तुम्हें बाइज़्ज़त बरी करते हैं। वो बाइज़्ज़त जेल से 23 मई 2022 को बरी हो जाता है। वो सोमवार का दिन था। बरी तो हो जाता है लेकिन अपने घर नहीं जाता, अपने मामा के यहाँ नहीं जाता और रो रो के उसका बुरा हाल हो जाता है। बार बार बस एक ही बात कर रहा है, ये 15 महीने ख़राब हुए तो हुए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी माँ को मुझे वापस ला के दे दो। मेरी माँ को जब वापस लाने की बात करता है तो वाकई उसकी बातें सुनने के बाद आसपास के लोग भी रोने लगते हैं। मगर इससे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि 15 महीने गुजरने के बाद भी उस लड़की के पेट में किसका बच्चा था ये बात ना तो जज ने जानने की कोशिश की, ना ही पुलिस ने जानने की कोशिश की। जब मैंने वहाँ के एसएचओ यानी कि साबिर अली को फ़ोन किया, उनसे बातचीत की कि इस लड़की के पेट में किसका बच्चा पल रहा था, तो वो कहते हैं कि जब तक घर वाले या कोई डिमांड नहीं करेगा या किसी पर शक जाहिर नहीं किया जाएगा, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। परिवार वाले जब तक मांग नहीं करेंगे हम इसका पता करने के लिए सक्षम नहीं है। या तो कोर्ट इस बात में ऑर्डर दे या फिर घर वाले चाहें तभी पता किया जा सकता है। इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उस लड़के के जो 15 महीने तक जेल में रहा था उसका हमें बेहद अफसोस है, हमेशा अफसोस रहेगा। उसका अफसोस ना वहाँ के इलाके के लोग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन कर रहे हैं, बल्कि पूरा आसपास के जो ज़िले के लोग हैं वो भी अफसोस कर रहे हैं कि एक लड़का जिसकी कोई गलती ही नहीं थी वो लड़का 15 महीने आखिरकार जेल में रहता है अपने ही बहन के द्वारा लगाए गए आरोपों
के मामले में। दोस्तों, इस घटनाक्रम को, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते मैं वही सिलसिला आपको बताता चलूं कि आज कुछ लोगों का जन्मदिन है, जिसमें शाहिद के खान हैं, इनकी बेटी का जन्मदिन है, गुड़िया का। इससे गुड़िया उर्फ अलीशा खान कहते हैं। सोनू सिंह, जो कि सैंथावर के कुशीनगर का इलाका है उत्तर प्रदेश में, उनका जन्मदिन है। विक्की जोगीवाला हैं, सिंगर हैं, इनका जन्मदिन है। मोहम्मद दिलावर हुसैन, जो असम से हैं, और मोहम्मद अब्बास खान। आप सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तरक्की करें और मनचाही दुआएं आपकी पूरी हो जाएं। साथ ही यूट्यूब पर नीलू हैं मध्य प्रदेश से, तैमूर खान हैं, और अनुज हैं एडी, मासूम रजा बिहार से हैं, शीशपाल गुज्जर, अशोक कुमार, चंद्रकला राठौर कर्नाटक से हैं, विद्यासागर विजेंद्र कुमार सागर बिहार से हैं, सेवक राम शर्मा हिमाचल प्रदेश से हैं, हनुमान प्रजापत हैं, मकसूद आलम हैं, और मदकवाल आलम काठमांडू नेपाल से हैं। ये यूट्यूब के लोग हैं। और फेसबुक से हैं श्याम सोमानी गंगानगर राजस्थान से, रामजीलाल मीणा राजस्थान से, राज सिंह ठाकुर जम्मू से, सुंदर रावत उत्तराखंड से, दीपक गुज्जर जालौन से, प्रवीण कुमार एटा यूपी से, अब्दुल हसन अली असम से, शाकिर अली बीकानेर से, मुस्तकीम अली संभल से, सतीश गुजरात से, संतपाल जायसवाल कुशीनगर से, सोमबीर पाल संभल से, जीत नायक जोधपुर से, आयुष गोपी बैतुल्ला खान नेपाल से। आप सभी ने जो मैसेज किए हैं, मैंने सभी के मैसेज रीड किए हैं। आपने जिस तरह से मैसेज करके संदेश देते हैं, जागरूक करते हैं, ये मैं आपका ऋणी हूँ, और ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहिए। साथ ही एक कमेंट कल की खबर के लिए आया था कि जो खबर में मैंने तथ्य दिए हैं, उसमें तथ्य में कुछ गड़बड़ हो गई है कि वो उसके सगा भतीजा नहीं था, सगी चाची नहीं थी। वो गांव के रिश्ते से सगे नहीं थे, लेकिन चाचा चाची ज़रूर लगते हैं। और बाकी सब खबर आपको पसंद आती हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन खबरों को सुनाने का उद्देश्य भी आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।